सबसे पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, माता रमाबाई अम्बेडकर, स्त्री शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, सभी जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं सभी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वावधान में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम उन्हें कोट कोट नमन करते हैं। सामान्य साथियों, आज के दिन मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम का परिनिर्वाण हो गया था। उनको हम लोग आज इसलिए करते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र के प्रति सदैव सक्रिय रूप से अपना तन मन धन सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने जो परमाणु बम कहा जाता है उसका भी आविष्कार किया, जिसके कारण उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। और वो जब बचपन से ही थे तो बचपन से बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे बचपन में उनको पढ़ाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उनको घर घर में जो है समाचार पत्र भी बांटने के लिए काम करना पड़ता था। सुबह समाचार पत्र घर घर बांटते थे, उसके बाद फिर साइकिल से किसी तरह पैदल पढ़ने भी जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना क्योंकि उनके अंदर एक विजन था, सपना था। उसको सपनों को साकार करने के लिए वो दिन रात अपने पढ़ाई में तल्लीन रहे, जिसकी वजह से वो एक साइंटिस्ट बन पाए और उनकी एक छवि एक राजनेता के रूप में भी बनकर के उभर के आए, जिसकी वजह से सभी राजनेताओं ने उनके राष्ट्रपति के रूप में चयन किया और राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए और उस पर आकर के उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस पद की गरिमा को साबित कर दिया कि हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या चीज़ है। क्योंकि वो जो है चमकने के लिए जले थे, दिन रात वो मेहनत करते थे, उनका लगन और परिश्रम था, जिसकी वजह से हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज उनकी जो चमक है, उनकी जो धमक है, उनका जो विचार संदेश है, आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। हमारे APJ अब्दुल कलाम जो है ढोंग और पाखंड से दूर थे, बिल्कुल परे थे। वो विज्ञान की कसौटी पर जो खरा उतारता था उसी बात को मानते थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बच्चों से असीम प्रेम करते थे। जहाँ कहीं भी विद्यालय में स्कूल में जाते थे, एक शिक्षक के रूप में उनको पढ़ाने का भी काम करते थे। बच्चों से बहुत प्यार से बातें भी करते, जिसकी वजह से बच्चे उनको बहुत प्यार भी करते थे। और एक वैज्ञानिक थे, एक शिक्षक भी थे, एक राजनेता थे। इस अवसर पर उनको कोट कोट नमन करते हैं और हम लोगों को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। अगर हम किसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पीछे हैं, तो हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना, हमें सदैव बड़ा मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी हम लोग जो चाहते हैं उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। वास्तव में जो जलता है वही चमकता है, वही लोगों को अपनी उष्मा से जलाने का भी काम करता है। और जलने वाले तो जलते रहते हैं, लेकिन जो काम को पसंद करने वाले होते हैं वो प्रशंसा भी करते हैं। जलने वाले वही जलते हैं जो कुमार पे जलते हैं। किसी अच्छे व्यक्ति को काम करते हुए देखते हैं तो उन्हीं को जलन होती है। अगर अच्छा आदमी देखता है अच्छा काम करते हुए तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा ना करके उनको कोट कोट नमन करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ में और भी विद्वान साथी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सबसे पहले आज 10वीं परिनिर्वाण दिवस भारत गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ, इस देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया, गरीबी में रह करके पल करके आगे बढ़ करके एक बहुत बड़ा भारत का साइंटिस्ट बनने का योगदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर था। उनके कारवां को हम लोग सदैव याद करते रहेंगे। उनके जो इस देश के लिए परमाणु बम बनाने का काम किया,
इस देश के लिए जो राष्ट्रपति बनकर, भारत का प्रेसिडेंट बनकर के उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे की बात को साकार किया, ऐसे महापुरुषों को मैं सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय श्री